हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कृषि भौतिकी कक्षा 11 2019 के आए हुए पेपर में अंकित प्रश्नों का हल। ठीक है, मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने 20 का सेकेंड क्वेश्चन तक अंकित प्रश्नों का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी में अथवा करके दिया है, इसका सेकेंड देखें। यदि समान आयतन के तांबे और लोहे को समान परिमाण की ऊष्मा दी जाए तो उनके ताप की वृद्धि की तुलना कीजिए। जबकि यह दिया हुआ है तांबे का घनत्व 8.9 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर, लोहे का घनत्व दिया है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.094 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.12 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। अब इसमें देखें, दी गई ऊष्मा जो होता है mst के बराबर होता है, जबकि इसमें द्रव्यमान नहीं दिया है, समान आयतन दिया है, यानी दोनों का आयतन समान है। ठीक है, और उनको समान ऊर्जा दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें द्रव्यमान नहीं दिया है तो हम एक फार्मूला में जानते हैं, जो कि एक घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान m/बट्टे आयतन V के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसलिए m बराबर हो जाएगा Vd के। ठीक है, तो जहाँ द्रव्यमान आएगा वहाँ हम Vd लिख लेंगे। V तो समान होगा लेकिन घनत्व तो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लोहे को तांबे को दी गई ऊष्मा, यहाँ लिखें तांबे को दी गई ऊष्मा, इसको हम कह लें Q1 से। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका m/s इंटू डेल्टा T, इसको T1 कह लें। ठीक है, और इसके विशिष्ट ऊष्मा को हम S1 कह लें। अब देखें m हमको पता नहीं है, तो m को हम लिख लेंगे V तो समान है दोनों के लिए, और इसके घनत्व को हम D1 लिख लेंगे। ठीक है, और यह हो जाएगा S1 इंटू डेल्टा T1। यह तांबे को दी गई ऊष्मा यह हो गया। ठीक है, इसको हम कह लें फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से हम लोहे को दी गई ऊष्मा निकाल लें। लोहे को दी गई ऊष्मा, इसको हम कह दें Q2। तो यहाँ mst के बराबर होगा, तो यहाँ भी हम Vd लिख लेंगे। तो यहाँ हम सीधे डायरेक्ट लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं V, और इसके घनत्व को D2 कह लें, और विशिष्ट ऊष्मा को इसको S2 कह लें, और इसके ताप वृद्धि को हम डेल्टा T2 कह दें। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ताप वृद्धि की तुलना करना है तो समीकरण 1 में ये देखें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहाँ समान परिमाण की ऊष्मा दी जाती है। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे Q1 बराबर यह Q2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा VD1, यह V है, VD1 S1 इंटू डेल्टा T1 बराबर VD2 S2 इंटू डेल्टा 2। तो हमें निकालना है तांबे के ताप में वृद्धि और लोहे के ताप में वृद्धि में अनुपात। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा T1 बट्टे डेल्टा T2 बराबर हो जाएगा, या V से V तो दोनों तरफ है, यह कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें इसलिए तांबे के ताप में वृद्धि डेल्टा T1
बट्टे लोहे के ताप में वृद्धि, इसको डेल्टा T2 कह दें, और बराबर यहाँ हो जाएगा D2S2 बट्टे D1S1। तो अब देखें D2 क्या है। D2 जो है यह लोहे का घनत्व है और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा S2 है, ठीक है। और D1 जो है तांबे का विशिष्ट घनत्व है और तांबे की विशिष्ट ऊष्मा S1 है। तो हम यहाँ लिखें लोहे का घनत्व, तो यहाँ देखें लोहे का घनत्व 7.8 है और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 है। तो हम इसको लिख लें 7.8 गुणे 0.12, ठीक है। और तांबे का घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा हम लिखें, तो तांबे का घनत्व 8.9 है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.094 है। तो यहाँ नीचे लिख लें 8.9 गुणे 0.094 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ एक अंक के पहले दशमलव यहाँ भी है तो हट जाएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक जीरो हम यहाँ बढ़ा लेंगे तो यह भी दशमलव हट जाएगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा 78/89 और गुणे 120 बट्टे यह हो जाएगा 94, ठीक है। तो ये इसको हम काट सकते हैं, 2 छक 12 या 60 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 चौका 8 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 78 गुणे 60 इसका हम करेंगे। अब इसको हम गुणा कर दें तो 6 8 48, 6 7 42, 4 46, ठीक है। और यहाँ जीरो हो जाएगा। 89 में 47 का हम गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 4183, ठीक है। अब इसमें हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 1.119, ठीक है। अब बट्टे 1 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा और हर में हम 1 लिख सकते हैं। चूँकि अनुपात निकालना है तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा T1 बट्टे डेल्टा T2। अब देखें इस 9 को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 1.12 अब बट्टे 1 डेल्टा T1 बट्टे डेल्टा T2। तो यही जो है इसके ताप में वृद्धि का अनुपात हो गया। तो यहाँ लिख लें, इसलिए तांबे के ताप में वृद्धि डेल्टा T1 संबंधे लोहे के ताप में वृद्धि डेल्टा T2 बराबर 1.12 संबंधे 1, यही जो है इसका अनुपात होगा। तो यह जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 का सेकंड दिया है कि बर्फ एवं खारे जल का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 0.9 एवं 1.03 है। तो बर्फ के आयतन का कौन सा भाग खारे जल में तैरता हुआ डूबा रहेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखें 21 का जो ये पहला दिया हुआ इसमें फार्मूला दिया है जो सिद्ध करना, इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो देखें इसका हल, बर्फ़ का यहाँ लिखेंगे फार्मूला, चूँकि यह बर्फ़ का द्रव में डूबा आयतन बट्टे बर्फ का संपूर्ण आयतन, ठीक है। और यह बराबर हो जाएगा बर्फ का आपेक्षिक घनत्व बट्टे खारे जल का आपेक्षिक घनत्व,
ठीक है। अब इसमें हम मान रख दें बर्फ़ का अपेक्षिक घनत्व यह 0.9 दिया है और खारे जल का अपेक्षिक घनत्व 1.03 दिया हुआ है। तो ऊपर जो है दशमलव के बाद एक अंक है और हर में 2 अंक है, तो ऊपर भी हम एक अंक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ एक अंक 0 बढ़ा लें तो अब यह दशमलव ये हट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 90/103। अब 90 में हम 103 का भाग करें तो यहाँ देखें यह 90 है और 103 से भाग करना है तो भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव ले लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये 9 बार में जो है 900 यह से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम 8 बार में ले जाएंगे। तो 8 3 के 24, यहाँ 2 हो जाएगा और 8 करने 8, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और 8 में से 8 गया 0। फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं और इसको हम 7 बार में ले जाएं तो 7 3 के 21 और 7 1 7। ठीक है, 10 में से 1 गया 5 और यहाँ 5 में से 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3। तो लगभग इतना जो है 0.87 इसका आएगा, यह हो जाएगा 0.87। ठीक है। अब देखें, अब ये इधर जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बर्फ़ का द्रव में डूबा आयतन अब बट्टे बर्फ़ का संपूर्ण आयतन। तो बर्फ़ में द्रव में डूबा आयतन ही पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए बर्फ़ का द्रव में डूबा आयतन, यह रफ के लिए था। ठीक है, डूबा आयतन क्या हो जाएगा, 0.87 गुणे बर्फ़ का संपूर्ण आयतन। ठीक है, यानी बर्फ़ के पूरे आयतन का 0.87 भाग जो है वह द्रव में डूबा हुआ तैरेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, अतः खारे जल में बर्फ़ के संपूर्ण आयतन का 0.87 भाग तैरता हुआ डूबा रहेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, तो यह इसका हल हो गया। इस तरह से यह 2019 के पेपर में आए हुए आंकिक प्रश्नों का हल ये समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको 2020 के पेपर में आए हुए आंकिक प्रश्नों का हल बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।